सक्सेस मंत्र है माई फैमिली माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। मेरी फैमिली की जिम्मेदारी मेरी है। चाहे आप माता हो, पिता हो, भाई हो, बहन हो, बच्चे हो, जो भी हो, आप जिस भी पोस्ट पे हैं, लेकिन बाकी जो भी घर के सदस्य हैं उसकी जिम्मेदारी आपकी बनती है अगर आप एक जिम्मेदार पर्सन हैं तो। और अगर आप लापरवाह पर्सन हैं तो उसकी फिर कोई गिनती नहीं होती है। अगर आप अपने आप को रिस्पॉन्सिबल मानते हैं तो माई फैमिली माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसको मैं थोड़ा सा हमेशा अपने पर्सनल उदाहरण देके ज़्यादा समझाता हूँ ताकि आपके दिमाग में और अच्छे से बैठे। अगर माई फैमिली के अंदर पहली बात तो मैं खुद भी आता हूँ, तो सबसे पहली बात तो हम जो बार बार बोलते हैं हेल्थ, पहली बात तो सबसे पहले हमको चाहे मेरी हेल्थ हो चाहे मेरी फैमिली की हेल्थ हो, उसकी जवाबदारी मेरी बनती है। इस बात का हमको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। मेरी मतलब राजेश अग्रवाल की नहीं, आप सबकी भी, जो भी आप खुद हैं। तो वैसे ही आपको इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि अगर आप खुद स्वस्थ हैं, मैं खुद स्वस्थ हूँ, तभी मैं अपनी फैमिली की जिम्मेदारी ले पाऊँगा। अगर मैं खुद बीमार हूँ तो मैं दूसरों की जिम्मेदारी कभी भी नहीं ले पाऊँगा। इस बात को हमेशा हमको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले मेरी खुद की जिम्मेदारी बनती है कि मैं अपने आप को स्वस्थ रखूँ। उसके बाद आती है कि माई फैमिली माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो उसमें मेरी फैमिली के हेल्थ की जिम्मेदारी भी मेरी बनती है। अब हम बोलेंगे कि ये दूसरे व्यक्ति तो ध्यान नहीं देता, तो उसमें हम क्या करें? तो ये बताइए कि जब वो फैमिली मेम्बर बीमार होता है तो डॉक्टर के पास आप लेके जाते हैं कि तीसरा कोई पड़ोसी आके लेके जाता है? जब मेडिकल से दवाई लेनी पड़ती है हज़ारों रुपए की, तो पड़ोसी आके दिलाता है कि आप अपने पैसों से खर्च करते हैं? जब उसके पीछे समय देना पड़ता है तो आप अपना काम धंधा छोड़ के समय देते हैं कि पड़ोसी आके समय देता है? इसका मतलब क्या हुआ कि हम ही समय देते हैं, हम ही पैसा देते हैं, हम ही टेंशन पालते हैं। इसकी मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमारी है। लेकिन जब वो व्यक्ति बीमार होता है तब हम समय देने के लिए तैयार रहते हैं, और जब वो थोड़ा ठीक रहता है या उसको सुधार की आवश्यकता है उस समय हम बोलते हैं हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। इसी चीज़ को हमको बारीकी से समझना है। अब मैं मेरी फैमिली की अगर बात करूं तो मेरे घर में 3 बच्चे हैं, मेरी वाइफ, मैं और मेरे 3 बच्चे। तो मैंने एक भी चीज़ बना के रखा है नियम कि मेरी फैमिली की हेल्थ की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। जैसे मेरी बड़ी बिटिया अभी कोटा में पढ़ती है, तो उसको मैंने रोज़ का एक नियम बनाया हुआ है कि यहाँ से ऑनलाइन योगा टीचर है, वो ऑनलाइन योगा उसको बिटिया को रोज़ 1 घंटा सुबह या शाम उसके शेड्यूल के हिसाब से जब उसके पास समय होता है, वो ऑनलाइन योगा मैडम जो है रोज़ उसको बच्ची को सिखाती है। अब आप सभी समझ सकते हैं कि बच्ची है, तो मैंने क्या किया, पहली बात फीमेल टीचर रखा ताकि दोनों कंफर्टेबल रहे, इस बात का विशेष ध्यान रखा। दूसरी बात, टाइम का ऐसा ध्यान रखा कि बच्ची की पढ़ाई डिस्टर्ब ना, तो सुबह शाम दोनों में कंफर्टेबल जो मैडम हो सके उनको मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी। तीसरा, मैंने बच्ची के 5-6 पॉइंट्स बना दिए हैं कि बेटा तुमको रोज़ मेरे को व्हाट्सअप करना है कि क्या क्या पूरा किया। जैसे आज तुमने एक्सरसाइज की या नहीं की। दूसरा, आर्ट ऑफ लिविंग का तुमने आज सुदर्शन क्रिया किया या नहीं किया। तीसरा, ओम नमः शिवाय की तुमने चैंटिंग की या नहीं की। चौथा, फ्रूट्स खाया कि नहीं खाया। पाँचवा, नारियल डाब आपने पिया कि नहीं पिया। और 1 पॉइंट और, गर्म पानी 3 लीटर कुनकुना पानी आपने पिया कि नहीं पिया। तो ऐसा करके मिनिमम 6 पॉइंट मैंने बना के रखे। रोज़ बच्ची मेरे को डन और नोट डन ऐसा लिख के भेजती है। तो कल ही की बात करूँ, 5.5 मैंने उसको देख के मार्क्स भेजा था। 6 पॉइंट थे तो मैंने उसको 5.5 नंबर दिए, क्योंकि उसने 1.5 लीटर कुनकुना पानी पिया था और बाकी सब चीज़ें उसकी कंप्लीट थी। तो मैंने उसको जब लिख के भेजा तो उसको भी मोटिवेशन मिलता है कि मेरे पापा रोज़ मेरे पॉइंट्स को देखते हैं और इससे वो पूरा कर पाती है। वैसे मेरी जो छोटी बिटिया है उसको एक्सरसाइज योगा के बजाय उसको बैडमिंटन खेलना बहुत पसंद है। तो हमारे घर के पास में अभी नया बैडमिंटन कोर्ट खुला है, तो मैंने उसमें उसको एडमिशन दिलवा दिया हूँ। तो करीब करीब लगातार 3 महीना हो गया है। तो इतनी ज़्यादा वो डिवोटी है कि शाम को 5 से 6 तक का टाइम रहता है। 5 या 6 बजे का टाइम, 6 से 7 है शायद, 6 से 7 का टाइम रहता है। तो 5 बजे से वो माहौल बनाना शुरू कर देते कि पापा आप लोग को जो काम हो बता दो, मम्मी जो काम हो बता दो, मैं 5:30 तक करूँगी। उसके बाद मेरे को रेडी होकर बैडमिंटन कोर्ट जाना है। तो मैंने एक चीज़ देखा कि 3 महीने में उसका स्टेमिना भी बढ़ा है। उसका जो थोड़ा बहुत मोटापा अगर बढ़ रहा था तो वो भी कंट्रोल हो गया है। लेकिन मैंने क्या किया, मेरी बच्ची के अकॉर्डिंग उसको बैडमिंटन पसंद है तो उसको उसमें भेजा ताकि वो कैसे भी कर सके, नहीं तो क्या होता है छूट जाता। और इसलिए अब वो फिट होते जा रही धीरे धीरे। और बड़ी बिटिया जो कोटा में, उसको योगा मेडिटेशन पसंद है, तो उसको पहले पसंद नहीं था। धीरे धीरे जब उसको उसकी वैल्यू समझ में आई कि हाँ पापा सही बोलते हैं, मैंने उसके माइंड को समझा कि उसको कौन सी चीज़ पसंद आएगी। उसको फुटबॉल बहुत पसंद है, वॉलीबॉल, लेकिन वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पा रहा था कि कोटा में ऐसी कोई टीम मिले और वहाँ जाके खेल पाए। तो फिर मैंने बोला बेटा सेकंड ऑप्शन क्या है, बैडमिंटन आपको पसंद है? बोले नहीं पापा ज़्यादा पसंद नहीं। तब फिर मैंने योगा टीचर लगाया। वैसे ही जो मेरा बेटा है ओम, उसको मैं देखता हूँ दिन भर वो कॉलोनी के अंदर जब स्कूल से आता है तब से लेकर रात तक के उसको खेलना कूदना बहुत पसंद है। बच्चों को नॉर्मली रहता ही है, तभी वो छोटा भी है। तो मैंने देखा कि वो खेल कूद इतना रहा, भागा दौड़ी कर रहा है, तो उसके लिए उसको अच्छा है। फिर उसके राइट हैंड में थोड़ा प्रॉब्लम है,
तो मैंने जो टीचर लगाए हैं उनको इसी टाइप से ट्रेन किया है कि वो राइट हैंड को ठीक करते करते उसको एक्सरसाइज भी साथ में करवा दे ताकि उसका स्टेमिना बढ़ा रहे। तो जो टीचर 1 घंटा डेली आते हैं तो उसके राइट हैंड की फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज कराते कराते एक्सरसाइज दूसरी अदर एक्सरसाइज भी करा देते हैं ताकि वो फिजिकली फिट रहें। अब बात आती है लास्ट में मेरी वाइफ की। 365 दिन में ये हकीकत है कि ऐसा कोई दिन नहीं जाता होगा जिस दिन मैं उसको नहीं बोलता होगा कि रानी कल सुबह तुमको वीआईपी गार्डन चलना है, रानी तुमको कल सुबह वीआईपी गार्डन चलना है। उसकी कुछ मजबूरियां मैं बोल सकता हूँ जो सत्य बात है, बच्चों को सुबह स्कूल भी भेजना रहता है, कुछ और भी जिम्मेदारियां रहती है, मैं भी जानता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं नहीं समझता हूँ। लेकिन मैंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने ध्यान नहीं दिया। वैसे नाश्ता जो हम संटूमन का करते हैं तो मैं कोशिश करता हूँ 90% हम दोनों साथ में करें ताकि उसको भी मोटिवेशन मिले, वो भी साथ में नाश्ता कर सके। दोपहर में जो खाना बनता है जैसे बिना लाल मिर्च का और बिना जो प्याज लहसुन का जो संटूमन की रेसिपी से जो हेल्दी खाना है वो हम लोग 90% कोशिश करते हैं कि साथ में खाना खाएं। अगर मैं बाहर हूँ टिफ़िन लेके गया हूँ तो बात अलग है। तो इससे क्या करता हूँ, तो उसको मैं भोजन को बिगड़ने ना दूँ, ये मैं पूरा प्रयास करता रहता हूँ। दूसरा जैसे आज ही की बात करूँ, कल उसने प्रॉमिस करके सोची थी कि आज मैं वीआईपी गार्डन पक्का जाऊँगी, लेकिन बेटा उठ गया, बिटिया का स्कूल था, बेटा की छुट्टी थी, वो नहीं गया। तो फिर वो रोने लग गया कि मैं जाऊँगा नहीं और मैं घर में रहूँगा। तो हकीकत है कि आज मैं 5:30 बजे गार्डन के लिए निकलने वाला था। 5:30 से लेकर 6:05 तक मैंने पहले उसको एक्सरसाइज कराया संटूमन की नाभि झटका। उसके बाद 6:05 में निकल के 6:10 फटाफट गाड़ी को स्टार्ट करके 6:10 पे यहाँ पहुँचा। तो मैं आपको इन सब चीज़ों से अपनी तारीफ़ के लिए नहीं बताना चाहता कि मैंने बहुत बड़ा काम किया। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि माई फैमिली माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आपको एक हद के आगे भी जाके फैमिली के लिए करना पड़े तो आपकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। आप करेंगे तो ही आपकी फैमिली की हेल्थ अच्छी रहेगी और आपको सुख शांति समृद्धि मिलेगी और पक्का मिलेगी। धीरे धीरे दोनों हाथ नीचे लेके आएंगे, दोनों हाथ आपस में जोड़ लेंगे, आंखें बंद। और आज से जो भी आप अभी तक के अगर किसी दूसरे पे टालते थे कि उसकी हेल्थ की जिम्मेदारी उसकी बनती है, तो नो डाउट उसकी बनती है, लेकिन अगर आप रिस्पॉन्सिबल पर्सन हैं तो वो आपकी बनती है। और आप अगर जिम्मेदारी लेके अपनी फैमिली को सुधारेंगे तो आपकी फैमिली और ज़्यादा सुंदर और बढ़िया बनेगी और पक्का बनेगी। आप सभी ने मेरी बातों को ध्यान से सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।